हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज संडे है और संडे को हम रिवीजन क्लास लेते हैं और इसका उद्देश्य क्या है तो आप 2 मिनट में दोस्तों सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए। सभी मेरे शेर शेरनियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आपका दिन बेहतर हो सके और मेरे दोस्तों आपके अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा का संचार हो सके। अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए दोस्तों। देखिए, करंट अफेयर रिवीजन इतना जरूरी है दोस्तों क्योंकि आप सभी जानते हो करंट अफेयर्स दुनिया भर की दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास है। आप ये सोचिए कि आप इस करंट अफेयर्स को किस प्रकार पेपर तक ले जाओगे और उसे किस प्रकार सॉल्व करोगे। तो मेरे दोस्तों, चाहे कम पढ़ो लेकिन जो पढ़ो वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पेपर में अगर कोई सवाल आए तो आप निश्चित रूप से क्या कर सके, कॉन्फिडेंस के साथ सही कर सके। इसी उद्देश्य से दोस्तों इस मैंने पहल को स्टार्ट किया है आपके लिए। कम समय के अंदर जो भी हमने पढ़ा था उसका हम रिवीजन करेंगे। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक कमी रह रही थी। वो क्या थी कि जो योजनाएं थी वो मैं आपको डेली तो पढ़ा रहा था लेकिन उसका रिवीजन नहीं करा पा रहा था और उससे दोस्तों वो योजनाएं पढ़ाने का औचित्य क्या हो रहा था, खराब हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि अब की बार में योजनाएं जो हैं उन्हें भी जोड़ लूं दोस्तों, जिससे उनका भी रिवीजन हो जाए और आपके चेहरे की जो मुस्कान है ये मुस्कान पूरे सप्ताह भर के आगे बनी रहे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि करंट अफेयर्स की चिंता आपके दिल और दिमाग से निकल जानी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा। असफलता आपको कभी भी पछाड़ नहीं पाएगी यदि सफल होने का आपका संकल्प काफी मजबूत है। दोस्तों संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। क्या जो संकल्प है इसका कोई विकल्प नहीं होता। और दोस्तों हारता वही है जो लड़ा नहीं होता। कौन हारता? वही है जो लड़ा नहीं होता। समस्याओं का आना आप जानते हो, ये पार्ट ऑफ लाइफ है और इनकी धज्जियां उड़ाना दोस्तों ये आर्ट ऑफ लाइफ। और ये कब आएगी? जब दोस्तों आप एक संकल्प धारण कर लोगे कि मुझे जीतना है, मुझे करंट अफेयर्स की धज्जियां उड़ानी है। कोई भी सवाल इस फूल पत्ती वाली क्लास में से आएगा तो मैं उसको निश्चित सही करूंगा, सही करूंगी। दोस्तों ये संकल्प आपका होना चाहिए और हाँ, इस संकल्प को बनाए रखिएगा। निश्चित हम सफलता तक पहुंचेंगे दोस्तों और सफलता को छीनेंगे अब की बार। सफलता पाना उद्देश्य नहीं है, उसे छीनना है मेरे दोस्तों अब की बार। तो आइए स्टार्ट करता हूं इस श्रृंखला को और देखना ये श्रृंखला जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता जाएगा। और दोस्तों अगर ये श्रृंखला आपको पसंद आए तो राजूरी टीम के लिए एक अच्छा सा कमेंट छाप देना। कहां पर? कमेंट्स बॉक्स के अंदर। देखिए आज का पहला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा बड़ी संख्या में वृद्धों के लिए आवश्यक उपकरणों को वितरित किया गया है। इन उपकरणों की वितरण से संबंधित योजना है। तो मैंने आपको कहा था राष्ट्रीय वयोश्री जो योजना है दोस्तों, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आवश्यक जो उपकरण है इनके वितरण से। तो जो आवश्यक उपकरण होते हैं दोस्तों वृद्धों के लिए, इनके वितरण से संबंध है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। और मेरे दोस्तों ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 2017 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2017 को यह योजना प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मलेशिया का राजनीतिक घटनाक्रम उथल पुथल बना रहा है। महातिर मोहम्मद के बाद किसे प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो अगर आपसे पूछ ले कि महातिर मोहम्मद के बाद कौन प्रधानमंत्री बना है दोस्तों, तो मोईउद्दीन यासीन बने। कौन बने हैं? मोईउद्दीन यासीन बने। आपको पता है दोस्तों गठबंधन टूट गया। किसका गठबंधन टूट गया? महातिर मोहम्मद और नजीब रज्जाक का। और इसके बाद में मोईउद्दीन यासीन जो है ये दोस्तों मलेशिया के क्या बन गए? ये मलेशिया के मेरे साथियों नए प्रधानमंत्री चुने गए। मलेशिया आप जानते हो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। और आप सभी को पता है जो महातिर मोहम्मद थे ये भारत के खिलाफ थे दोस्तों, एंटी थे भारत के, और इन्होंने आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया और भारत ने दोस्तों इनसे जो ऑयल आता था उसे क्या कर दिया था? उसका इंपोर्ट रोक दिया था। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में सेल के कर्मचारियों के लिए सर्विस योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य याद है आपको? मैंने आपसे कहा
कहा था कि जो सेल है इसका मतलब है सर्विस, जो दोस्तों सेल है इसका मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसने दोस्तों एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम है सर्विस। क्या नाम है? सर्विस। और इसमें इस वी का मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा था वॉलेंटियर या फिर दोस्तों ऐच्छिक। क्या है इसका मतलब? ऐच्छिक। मतलब कि सेल के जो भी कर्मचारी है दोस्तों, ये कर्मचारी ऐच्छिक रूप से क्या कर सके? लोक उपकार जो घटनाएं हैं दोस्तों, जो कार्य है वो कर सके। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐच्छिक लोकोपकारी कार्य को बढ़ावा देना। इसे कहते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब समाज के प्रति आपका जो उत्तरदायित्व है उसका आप निर्वहन कर सको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण से संबंधित आयोग के कार्य विस्तार को मंजूरी दी है। यह आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर है? न्यायमूर्ति जी रोहिणी। कौन दोस्तों? जो जस्टिस रोहिणी है, इनकी अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया। अब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम देखिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है दोस्तों, ये जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में बनाया गया था और इसका उद्देश्य है ओबीसी के अंदर उपवर्गीकरण करना। जिससे होगा क्या? ओबीसी के अंदर जो दोस्तों वर्ग, जो वर्ग वंचित वर्ग है, उन्हें भी क्या मिल सके? उन्हें भी दोस्तों लाभ मिल सके। किसका? योजनाओं का लाभ मिल सके। यही उद्देश्य है कि वंचित वर्ग को लाभ उपलब्ध हो सके। और ये दोस्तों जो आयोग है वो कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 340 के तहत बनाया गया। कौन सा? ये दोस्तों ओबीसी आयोग। अब आपसे पूछ सकता है यहीं पर कि इस आयोग को कब तक के लिए गठन किया गया था? तो दोस्तों इसको 31 जुलाई 2020 तक के लिए गठित किया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष एक्सटेंड कर दिया है। और दोस्तों इसका जो नया कार्यकाल है वो है 31 जनवरी 2021। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है रोहिणी आयोग। और ध्यान रखना है इसका कार्यकाल कब तक है? 31 जनवरी 2021 तक है। हाल ही में उज्ज्वला योजना सुर्खियों में है। यह संयुक्त राष्ट्र के किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पाने में सहायक है? यहां पर 3 चीजों का पोस्टमार्टम करना होगा। पहला पॉइंट है दोस्तों उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना। दूसरा पोस्टमार्टम है यूनाइटेड नेशन का। और तीसरा पोस्टमार्टम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल का। तो आइए दोस्तों करते हैं करते हैं तह दिल से क्या? पोस्टमार्टम। उज्ज्वला योजना आप जानते हो दोस्तों, ये 1 मई को स्टार्ट हुई। कब? 1 मई 2016 को स्टार्ट होती है। और कहां से? बलिया उत्तर प्रदेश से होती है दोस्तों। कहां से होती है? बलिया उत्तर प्रदेश से होती है। दूसरा सवाल, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है एलपीजी के गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना। क्या कराना? एलपीजी जो गैस है दोस्तों, इसके कनेक्शन उपलब्ध कराना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन आप जानते हो 24 अक्टूबर दोस्तों 1945 को स्थापना होती है यूनाइटेड नेशन की। न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और एंटोनियो गुटेरेस दोस्तों महासचिव है किसके? यूनाइटेड नेशन के। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करूं दोस्तों तो ये टोटल कितने होते हैं? टोटल है ये 17। कितने हैं? 17 है। और कब से कब तक लागू रहेंगे? 2015 से और 2030 तक लागू रहेंगे। अब सोचिए जब हम क्वेश्चन का इतने बेहतर तरीके से क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे तो क्वेश्चन बच के जाएगा कहां दोस्तों? आपकी जद के अंदर होगा क्या? इस बार का सवाल। तो ध्यान रखना है आपको। अब देखिए उज्ज्वला जो योजना है दोस्तों, इस उज्ज्वला योजना में क्या होगा? एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे क्या होगा? सबसे पहली बात दोस्तों, महिलाओं की जो हेल्थ है, महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो पाएगा। और ये दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के अंदर लिखा हुआ है स्वस्थ स्वास्थ्य दोस्तों। तो जो हेल्थ है वो अच्छी हो सके, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल 3 के अंदर है। और दोस्तों इसके साथ क्या होगा कि हम जीवाश्म ईंधन जो है, कोयला है, उसका उपयोग
रुकेगा और कोयला का जब उपयोग रुकेगा तो हमारी जो क्लीन एनर्जी है वो बढ़ पाएगी। तो मेरे दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा, यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7। और सस्टेनेबल गोल नंबर 13 जो है मेरे लाडलो, इसका संबंध है किससे? जलवायु परिवर्तन से। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दोस्तों यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13। और दोस्तों आपको तो पता है कि जब भी आपको ऑप्शन नंबर डी में क्या दिखे, इन सभी लक्ष्य को पाने में सहायक, तो जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे दोस्तों तुक्का एक्सपर्ट का आंसर क्या निकला है? बिल्कुल सही निकला है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस प्रसिद्ध वकील को ब्रिटेन सरकार की महारानी के अधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो किसे दोस्तों? हरीश साल्वे को नियुक्त किया गया है, क्या? अधिवक्ता, वकील बनाया गया है दोस्तों। और किसका? ब्रिटेन सरकार की महारानी का। और ये हरीश साल्वे कौन है? तो आपको पता है जो कुलभूषण जाधव का दोस्तों, जिन्होंने 1 रुपए के अंदर केस लड़ा था, वो दोस्तों कौन है? वो है हरीश साल्वे। कौन है? हरीश साल्वे। इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर कुलभूषण जाधव का 1 रुपए में केस लड़ा और केस जीते दोस्तों, वो थे हरीश साल्वे। अब देखिए यहां पर एक नाम आया है जिसका नाम है ब्रिटेन, और आप जानते हो इसकी राजधानी क्या है? राजधानी लंदन है। और यहां के जो पीएम है दोस्तों, उनका नाम है बोरिस जॉनसन। क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। और ये दोस्तों आपको पता है कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे और स्वस्थ होकर के वापस से देश की सेवा कर रहे हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत कोविड-19 की जांच व इलाज को शामिल किया गया है। इस योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? कोई भी पेपर हो दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना का आना क्या है? एक तरह से समझ लीजिए अनिवार्य है। क्या है दोस्तों? कंपलसरी है। देखिए आयुष्मान भारत योजना ये कहां से दोस्तों हमने प्रेरणा ली? तो अमेरिका जो है वहां पर चलती थी दोस्तों, कौन सी? सुदामा केयर नहीं, ओबामा केयर दोस्तों। कौन सी? ओबामा केयर चलती थी। तो वहीं से आई दोस्तों मोदी केयर। कौन सी? मोदी केयर, जिसे कहते हैं हम आयुष्मान भारत योजना। तो एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, कौन सी? आयुष्मान भारत योजना। आपसे अगर पूछ ले दोस्तों कब स्टार्ट हुई थी मेरे साथियों, तो ये 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ होती है। और कहां से ये होती है दोस्तों? रांची झारखंड से। कहां से होती है? रांची झारखंड से स्टार्ट होती है। और 25 सितंबर जब दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है, उस दिन से पूरे भारत में ये लागू हो जाती है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर मेरे दोस्तों 5 लाख रुपए प्रति परिवार, कितना? 5 लाख रुपए प्रति परिवार का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। और कितने परिवारों को? 10 करोड़ परिवार। कितने दोस्तों? 10 करोड़ परिवारों को यह स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होने वाला है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रांची झारखंड से। अब देखिए बलिया उत्तर प्रदेश से दोस्तों, याद है अभी 1 मई 2016 बताया था मैंने, उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुई है। सूरतगढ़ राजस्थान से सोइल हेल्थ कार्ड, 19 फरवरी को दोस्तों सोइल हेल्थ कार्ड स्टार्ट हुआ था। कहां से? राजस्थान के सूरतगढ़ से, गंगानगर से, जिसका उद्देश्य क्या था? स्वस्थ धरा खेत हरा। तो दोस्तों इस प्रकार क्या होंगे? धीरे धीरे सारी योजनाएं आपकी उंगलियों पर क्या करेंगी दोस्तों? नागिन डांस। कौन सा? नागिन डांस करेंगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जारी हुआ है। इस इंडेक्स में टॉप पर कौन है? तो मेरे दोस्तों इसमें जो टॉप पर है वो है जापान। कौन है? जापान इसमें टॉप पर है। और भारत की स्थिति है दोस्तों इसके अंदर 84। कौन सी है? भारत इसके अंदर 84 स्थान पर है, 84वें स्थान पर। और सबसे लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट में है मेरे दोस्तों अफगान जलेबी। कौन है? अफगानिस्तान जो है वो सबसे लास्ट में है। और दोस्तों पाकिस्तान, आपके मनोरंजन के लिए बता रहा हूं, जो नापाक इरादों वाला पाकिस्तान है वो नीचे से क्या है? चौथे स्थान पर है दोस्तों, नीचे से चौथे स्थान पर है। कौन? नापाक इरादों वाला पाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। और इसका उद्देश्य क्या है? जो जितना ऊपर है
है दोस्तों, उसका पासपोर्ट उतना ही मजबूत है, उस देश का व्यक्ति, उस देश का नागरिक उतने ही अधिक देशों में क्या कर सकता है, बिना दोस्तों वीजा के क्या कर सकता है, यात्रा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? मैंने आपको याद कराया था दोस्तों, जो मानव है, जो नर है दोस्तों, वो कहां पर रहता है, थल के ऊपर रहता है। कहां रहता है, स्थल के ऊपर रहता है। तो मनोज मुकुंद नरवाणे जो हैं वो है थल सेना अध्यक्ष। और याद है भदौरिया उड़िया दोस्तों, क्या भदौरिया उड़िया, तो ये RKS भदौरिया कौन है, ये है मेरे दोस्तों एयर फोर्स के, किसके हैं, जो एयर फोर्स है, वायुसेना है, उसके अध्यक्ष हैं RK भदौरिया। और करमवीर सिंह दोस्तों ये नेवी के अध्यक्ष हैं, किसके, नेवी के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। और बिपिन रावत जो है दोस्तों ये है भारत के चीफ ऑफ द स्टाफ। कौन है, भारत के चीफ ऑफ द स्टाफ हैं दोस्तों, कौन, बिपिन रावत। और अभी जब दोस्तों मोदी जी कहां गए थे, लेह के अंदर गए थे, तो उनके साथ में बिपिन रावत और मनोज मुकुंद नरवाणे दोस्तों साथ में थे। तो ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम सुर्खियों में है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि भारत जो है वो एक है और वो श्रेष्ठ है। भारत की जो संस्कृति है, यहाँ का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इसमें दोस्तों विविधता है, लेकिन विविधता में भी क्या है, एकता है। और इसीलिए क्या किया गया है, इसीलिए एक पर्व स्टार्ट किया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और दोस्तों इसी के अंदर क्या होगा लाडलो, कि एक राज्य को दूसरे राज्य से क्या किया जाएगा दोस्तों, इनकी जोड़ी बनाई जाएगी। और जोड़ी बनाने से क्या होगा, ये राज्य इसके बारे में जानेगा और ये राज्य इसके बारे में जानेगा। इससे दोस्तों दो राज्यों के मध्य रहन सहन, खान पान, वेशभूषा का आदान प्रदान होगा। आप सोचिए मेरे दोस्तों, अगर हमारी जोड़ी किसके साथ बन जाए, बिहार के साथ बन जाए, तो बिहार का लिट्टी चोखा कहां पे आ जाएगा, राजस्थान में। और राजस्थान का दोस्तों चूरमा बाटी कहां घूमकर आएगा, बिहार के अंदर घूमकर आएगा। कितना आनंद आएगा दोस्तों इस पर्व के अंदर। और दोस्तों अभी 2020 में क्या हुआ है, 2020 में इसके ऊपर क्विज स्टार्ट हुई है, प्रश्नोत्तरी स्टार्ट हुई है, जो जनवरी से जून तक चलने वाली है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है, नागरिकों को विभिन्न राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराना। अगला, आज यानी 29 जून को भारत के महान सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र मोहलनोबिस का जन्म हुआ था। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता की स्थापना कब की थी? तो देखिए 29 जून को कौन सा दिवस बनाते हैं हम बनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो होता है मेरे दोस्तों 29 जून को। कारण क्या है, पीसी महालनोबिस का जन्मदिन, जो दोस्तों कोलकाता से संबंधित है। कहां से है, कोलकाता से संबंधित है। और यही दोस्तों जो हमारी सेकंड 5 ईयर प्लान थी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो 1956 से 61 के समय जवाहरलाल नेहरू के समय चलाई गई थी दोस्तों, उसका जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस का ही मॉडल था। और इन्होंने दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापना करी 1931 में। कब की थी, 1931 के अंदर की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत हुई है। इसके प्रसार की बात करें तो इस अभियान में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी योजना है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और आपको पता है दोस्तों ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 2020 को स्टार्ट होता है। और दोस्तों कहां से, खगड़िया बिहार से स्टार्ट होता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, कितने राज्य शामिल हैं इसके अंदर? जहां पर सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक हैं वो सभी 6 राज्य इसके अंदर शामिल हैं। याद है आपको, राजस्थान, उत्तर प्रदेश दोस्तों, बिहार, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश, ये 6 राज्य शामिल हैं किसके अंदर, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास कहां किया गया है? जो उत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक सद्भाव मंडप
डेवलप है। सबसे पहला पॉइंट तो समझिए, ये जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है कि जो अल्पसंख्यक है दोस्तों, इस अल्पसंख्यकों के अंदर इनका विकास करना। तो जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, इनका विकास करना ही दोस्तों इसका उद्देश्य है। अब देखिए, सांस्कृतिक जो सद्भाव मंडप है दोस्तों, ये स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? मुख्तार अब्बास नकवी। जो दोस्तों कौन है? जो भारत के कौन है? जो भारत के मेरे लाडलो अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी क्या है? माइनॉरिटी मिनिस्टर है दोस्तों, कौन? मुख्तार अब्बास नकवी। और ये कहां पर स्टार्ट होता है? रामपुर उत्तर प्रदेश में। कहां पर होता है? रामपुर उत्तर प्रदेश में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों अल्पसंख्यक जो है, इसके अंदर जो इनका स्किल है, जो कौशल है, इसका विकास किया जाए। और दोस्तों साथ में क्या किया जाए? अल्पसंख्यकों के अंदर दोस्तों डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए। तो इसका आंसर है रामपुर उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए किल कोरोना किल, दोस्तों कौन सा अभियान है? किल कोरोना किल अभियान। कहां? मामा की नगरी मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्टार्ट होता है किल कोरोना अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? 100% दोस्तों पूर्ण रूप से कोरोना को समाप्त करना। और इसीलिए डोर टू डोर जाकर दोस्तों, घर घर जाकर क्या हो रहा है? कोरोना के बारे में सैंपलिंग की जा रही है दोस्तों, इकट्ठे किए जा रहे हैं क्या? कोरोना के सैंपल। अब देखिए, जो मध्य प्रदेश है, आप जानते हो दोस्तों, शिवराज चौहान जो है वो कौन है? शिवराज चौहान वर्तमान में यहां पर दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। और अभी दोस्तों यहां पर क्या हुआ है? मंत्री जो मंडल है, इसका क्या हुआ है? मंत्री जो परिषद है, इसका विस्तार हुआ है यहां पर। और जो ज्योतिराज सिंधिया थे दोस्तों, जो महाराष्ट्र थे, वो ध्यान रखना, उन्होंने कहा है टाइगर अभी जिंदा है। क्या? टाइगर अभी जिंदा है। और मध्य प्रदेश में जो लालजी टंडन थे दोस्तों, उनका क्या मिल चुका है? अतिरिक्त कार्यभार किसे मिला है? आनंदीबेन पटेल को मिला है। किसको? आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों क्या है? गवर्नर के तौर पर कार्यरत है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में तमिलनाडु आवास एवं पर्यावरण विकास परियोजना के लिए किस वैश्विक संस्था ने $50 मिलियन का वित्त उपलब्ध कराया है? तो दोस्तों विश्व बैंक ने। किसने कराया है? वर्ल्ड बैंक ने कराया है। और कितना है दोस्तों? $50 मिलियन। अब उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, हैबिटेट, आवास और पर्यावास। हैबिटेट होता है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर जो आवास निर्माण करने वाली जो संस्था होती है, उनका विकास करने के लिए दोस्तों यह योजना स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। और आप जानते हो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो स्थित है वाशिंगटन डीसी। ये 4 हेडक्वार्टर बिल्कुल एकदम याद होने चाहिए। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का है दोस्तों बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का है संघाई के अंदर, जो भी दोस्तों कहां है? ये दोनों स्थान चाइना के अंदर स्थित हैं। अगर आपसे पूछ ले, वर्ल्ड बैंक जो है दोस्तों 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसके तहत स्थापना होती है वर्ल्ड बैंक की। और डेविड जो है दोस्तों मालपस, वो वर्तमान में क्या है? यहाँ के अध्यक्ष हैं। एशियाई विकास बैंक दोस्तों, ये जो मनीला फिलीपाइंस के अंदर स्थित है, एशियाई विकास बैंक। और अस्कावा जो है दोस्तों जापान की बैंक है, अस्कावा यहाँ पर क्या है? अध्यक्ष हैं। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लाडलो, ये ध्यान रखना बीजिंग में, और चीन सबसे बड़ा भागीदार है इस बैंक का। और न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स जो संस्था है दोस्तों उसकी बैंक है, और जिसके अंदर आपको पता है मार्कोस ट्रोइजा क्या है दोस्तों? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 टीके को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी प्रदान की गई है, जो विकसित किया गया है। तो भारत बायोटेक के द्वारा विकसित है, और यह हैदराबाद में स्थित है। कहां पर दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। और जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? मूसी नदी के किनारे स्थित है। और कोविड-19 का दोस्तों टीका है ये, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोवैक्सीन। क्या नाम है? कोवैक्सीन। और ध्यान रखना है दोस्तों, इसके ट्रायल की मंजूरी मिली है। और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है दोस्तों, उसने कहा है कि 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे को दोस्तों, ये बाजार में होगा। क्या? ये लोगों के पास होगा ये टीका। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है भारत बायोटेक। हाल ही में स्वनिधि योजना के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस योजना में प्रधानमंत्री द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो दोस्तों आपको याद है 1
जून 2020। मेरे कुछ लाडलों को तो ऐसा लग रहा होगा सर ये सवाल तो कितने आसान है। दोस्तों ये आसान थे नहीं, लेकिन आपकी और राजौरी टीम की मेहनत से क्या हो गए दोस्तों, ये सवाल आपकी उंगलियों पर नागिन डांस कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए 1 जून 2020 को एक पोर्टल स्टार्ट होता है, एक योजना स्टार्ट होती है, स्वनिधि योजना। और ये किसके लिए थी मेरे दोस्तों, ये स्ट्रीट वंडर्स के लिए थी। किसके लिए थी, जो स्ट्रीट वंडर्स होते हैं, जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले होते हैं दोस्तों, उन विक्रेताओं के लिए थी। और इसमें 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा उनको दोस्तों खुद का उद्यम स्टार्ट करने के लिए। और अगर 1 वर्ष में चुका दिया तो 7% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। तो इसका आंसर है 1 जून 2020। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की घोषणा की है। सरकार के अनुसार कितनी जनता को इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों भारत की लगभग 2/3 पॉपुलेशन 80 करोड़ जनसंख्या शामिल है किसके अंदर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर। और ये दोस्तों कब तक थी, ये अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीनों के लिए स्टार्ट की गई थी। लेकिन इसे अब एक्सटेंड कर दिया है कहां तक, नवंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया है इस योजना को। और दोस्तों जब 26 मार्च को लॉकडाउन के एक दिन बाद दोस्तों जब हमारी वित्त मंत्री क्या आती है, गरीब कल्याण पैकेज लेकर आती है, उसके अंदर ही इस योजना को जिक्र किया गया था। और इसके अंदर क्या होगा, 5 किलो दोस्तों गेहूं और चावल जो है वो प्रति परिवार उपलब्ध होंगे। और इसके साथ में 1 किलो दाल जो है वो दोस्तों 5 किलो गेहूं और चावल प्रति व्यक्ति है, क्या है, प्रति व्यक्ति है। और 1 किलो जो दाल है दोस्तों ये प्रति परिवार है। कैसे है, प्रति परिवार है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड में AFSPA की अवधि बढ़ाई है। AFSPA के संबंध में सत्य कथन है। तो पहली बात तो ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, कौन सा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और मेरे दोस्तों ये अधिनियम था 1958 का, किसका है, 1958 का है। इसके अंदर दोस्तों किसको पावर मिलती है, सेना जो है हमारी जो आर्म फोर्स है उसको पावर मिलती है, ना कि पुलिस को। और ये पावर क्या होती है दोस्तों, संदेह के आधार पर क्या करना, संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना, तलाशी लेना। और अगर ऐसा लगता है लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था जो है इसके टूटने का डर है दोस्तों, तो क्या कर देना, उसको गोली मारने का भी क्या होता है, आदेश होता है। और जहां पर ये लागू होता है दोस्तों उस क्षेत्र को बोलते हैं अशांत क्षेत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, अशांत क्षेत्र। और ये क्षेत्र घोषित करने की दोस्तों सिफारिश कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो देखिए इसमें ये वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि राज्यपाल को शक्ति नहीं मिलती, सेना को मिलती है। और राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करता, राज्यपाल सिफारिश करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामला मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से समस्त राज्यों को जोड़ने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों ये लक्ष्य है 31 मार्च 2021 का। और इस पर क्या करना है, आपको स्टार लगाना है। वन नेशन वन राशन कार्ड दोस्तों आपको पता है मंत्री कौन है, मौसम विभाग मंत्री है दोस्तों, कौन है, वो है रामविलास पासवान। जो क्या करते हैं दोस्तों, जो उछल कूद करते हैं, रामविलास पासवान। दूसरा आपको याद रखना है कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड है इसका मतलब है पूरे राष्ट्र के अंदर एक राशन कार्ड, जिससे दोस्तों कोई भी हमारा प्रवासी भाई अगर किसी और राज्य में जाता है तो क्या होगा दोस्तों, और राज्य में जाने पर भी उसको जो फूड सिक्योरिटी है, जो दोस्तों उसका पीडीएस का अनाज है, वो अनाज उसको उपलब्ध हो सके। तो ये योजना कब से लागू होगी, पूरे भारत के अंदर 31 मार्च 2021 से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विजडन और क्रिकबज ने किसे 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी चुना है। तो दोस्तों अब गलती मत करना, अब इसका आंसर क्या है, अब भी इसका आंसर मुथैया मुरलीधरन है। क्या है, मुथैया मुरलीधरन। क्योंकि दोस्तों रविंद्र जडेजा कौन है, ये भारत के हैं। मेरे कुछ लाडलों ने क्या कर दिया, मेरे कुछ लाडलों ने वापस से ऑप्शन नंबर टी पर क्या कर दिया, आंसर लगा दिया। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए मुथैया मुरलीधरन, जो श्रीलंका के हैं दोस्तों। और ये सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं 21वीं सदी के। जबकि इंडिया की तरफ से कौन है, रविंद्र जडेजा है सबसे मूल्यवान खिलाड़ी। अब देखिए हाल ही में
किस भारतीय महिला ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता? तो वो है दोस्तों पांडे साहब की लड़की कृतिका पांडे, जो झारखंड रांची की है। और इनकी दोस्तों जो स्टोरी है वो कौन सी थी? वो थी द ग्रेट इंडियन स्टोरी ऑफ टी एंड स्नेक। और दोस्तों इस स्टोरी के अंदर जो विभिन्न जो दो अलग अलग धर्म है, हिंदू और मुस्लिम दोस्तों, उनके बीच में जो प्यार है उसको दर्शाया गया है। नफरत की इस दुनिया में प्यार को बढ़ावा देती है यह स्टोरी। तो आंसर नंबर सी क्या है इसका? सही है। हाल ही में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा राजेंद्र नीलम नामक एक नई प्रजाति विकसित की गई है। और ये किसकी है? धान की है। किसकी है? धान की है दोस्तों, चावल की है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विकसित की है। और ध्यान रखना इस प्रजाति की खास बात है, सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, कम पानी में दोस्तों ये फसल तैयार होती है, जो बहुत ही आवश्यक है भारत जैसे देश के लिए। और दोस्तों धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। और उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? वो है दोस्तों वेस्ट बंगाल। कौन है? दीदी की नगरी वेस्ट बंगाल। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित हुआ है दोस्तों? तो वो हुआ है दिल्ली के अंदर। कहां पर? दिल्ली के अंदर, मफलर मैन की नगरी, दिल वालों की नगरी, दिल्ली के अंदर हुआ है। और दोस्तों प्लाज्मा में आपको बता चुका हूं, रक्त के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, जो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, वो होता है प्लाज्मा। और दोस्तों कोई कोविड-19 अगर संक्रमित व्यक्ति है, उसको अगर ठीक हो गया दोस्तों वो, तो उसका प्लाज्मा हम लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, और उसे दूसरे के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे तो इसको कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। और दोस्तों ये महाराष्ट्र के अंदर प्रोजेक्ट प्लेटिना स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शेषनाग नाम की मालगाड़ी ने विश्व का सबसे लंबा पटरी पर दौड़ने वाली मालगाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया है। और इसकी लंबाई मैंने आपको कहा था कि ये कितनी लंबी है? 2.8 किलोमीटर मेरे दोस्तों, 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है ये। और इसके अंदर दोस्तों मैंने आपको कहा था 250 से अधिक क्या है? 251 दोस्तों इसके अंदर वैगन है, डिब्बे हैं। 4 ट्रेन, 4 दोस्तों मालगाड़ी थी, उन्हें आपस में मिलाया और एक बन गई शेषनाग। इससे पहले नाम क्या था? इससे पहले का नाम था दोस्तों, जो 2 किलोमीटर लंबी थी, सुपर एनाकोंडा। क्या नाम था? सुपर एनाकोंडा। हाँ दोस्तों ये मालगाड़ियों के नाम है। क्या? मालगाड़ियों के नाम है। मुझे लगता है दोस्तों जिसने नाम रखे थे ना, वो मूवी देखने में क्या था? बिजी था, और उसको नाम अच्छे लगे। कौन से? एनाकोंडा, शेषनाग। क्या दोस्तों? एनाकोंडा और शेषनाग। ये दोस्तों राजूरी टीम ने आपकी हंसी के लिए क्या करा है? इस सवाल को मुझे लगता है सबसे अंतिम में रखा है 25 नंबर पर। और मेरे दोस्तों ये रिवीजन श्रृंखला, मुझे उम्मीद ही पूरा भरोसा है दोस्तों कि रिवीजन श्रृंखला आपके अंदर परिवर्तन लाएगी, और योजनाएं जो है दोस्तों वो आपको धीरे धीरे याद होंगी। एक साथ दोस्तों कुछ भी नहीं होता मेरे साथियों, हर चीज धीरे धीरे याद होती है। लेकिन जब एक बार याद हो जाएगी तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ये दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास का आपसे वादा है। ये परिवर्तन की क्लास दोस्तों संडे को इतना ही बहुत है। मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है राजूरी टीम ने दोस्तों बड़ा अपने कंजूसी करके दोस्तों टाइम निकाला है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था आज, फिर भी उन्होंने आपके लिए ये टाइम निकाला है। और दोस्तों सुबह वो इस क्लास में कमेंट भी करेगा, मैं भी देखूंगा इस क्लास को, और मुझे उम्मीद है कि आप हंसते हुए पाएंगे मुझे इस क्लास के अंदर। और कोविड-19 का दोस्तों जो सवाल है कि कोविड-19 पर क्लास कब लोगे, तो मेरे लाडलो वो मैं सोमवार को क्लास लूंगा। किसके ऊपर? कोविड-19 के ऊपर सोमवार को क्लास लूंगा। और दोस्तों पूरी संभावना है कि वो जो क्लास होगी वो सोमवार को 2 बजे आएगी, या तो 2 बजे आएगी दोस्तों, या 4 बजे आएगी। इनमें से किसी एक टाइम वो सोमवार को क्लास आएगी। और मेरे दोस्तों चिंता मत कीजिए, उस क्लास के अंदर कोविड-19 संबंधित वो सभी सवाल जो पेपर में आ सकते हैं उन सभी का सॉल्यूशन करवा दूंगा। वैसे तो दोस्तों कोविड-19 को अगर पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है 2-4 दिन लग जाएं, कोविड-19 खत्म नहीं
होगा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे चुनिंदा सवाल होते हैं जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। उन सभी सवालों को दोस्तों हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं भी करूंगा, आप भी करना दोस्तों। कुछ रह जाएगा तो मिलकर करेंगे, क्योंकि ये फूल पत्ती वाला अपना परिवार है और हम मिलकर इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे। और हंसते रहना दोस्तों, मुस्कुराते रहना, संडे का आनंद लेना। और हाँ, जो उत्कर्ष की सर्वांगीण उत्कर्ष वाली पहल है दोस्तों, उसका पूरा पूरा आनंद लेना है। पैसा वसूल है मेरे दोस्तों, हाँ बिल्कुल पैसा वसूल प्रोग्राम है। उत्कर्ष का सर्वांगीण उत्कर्ष, मेडिटेशन करना लाडलो, उसके बाद में जोश से भरपूर हो जाना और फिर आनंद में डूब जाना। तो मेडिटेशन, मोटिवेशन और एंटरटेनमेंट, इन तीनों का आनंद लेना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करना। महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं और कोविड जो योद्धा हैं दोस्तों, उनका जरूर सम्मान करना। जय हिंद, थैंक यू।